मॉनसून बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। आइंदा 24 घंटे के दौरान दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। कमिश्नर मुल्तान, सरगोदा और डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। कमिश्नर मुल्तान, सरगोधा और डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए एडिटर रोही अमजद बुखारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मानसून का जो मौसम है वो अपने अरूज पर है और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं और कुछ बारिशें जो है वो अभी होनी है, क्योंकि पीडीएमए ने पहले अलर्ट जारी किया था कि 14 से 18 अगस्त के दरमियान जो है शदीद बारिशों का इम्कान है और इस हवाले से तमाम इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की थी। अब दोबारा पीडीएमए ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि दरियाए चनाब में भी सैलाब का खदशा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ये जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब भी हो सकता है किसी जगह पर, और किसी जगह पर दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। 2.5 लाख क्यूसेक का जो फ्लो दरियाए चनाब में मुतवक्को है। मुख्तलिफ इलाकों में जो बलाई इलाके हैं वहाँ बारिशें हो रही हैं और ख़ासतौर पर पंजाब के जिन इलाकों में बारिशें होंगी तो ये नदी नालों की सूरत में दरियाए चनाब में आके सब्सिडरीज गिरती हैं, तो दरियाए चनाब में पानी का जो बहाव है वो बढ़ सकता है और पानी की मिकदार में इजाफा होगा। अब इसमें जो ख़ासतौर पर दरिया के बेल्ट में रहने वाले लोग हैं उनके हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और उन्हें बताया गया है कि वो जो दरिया के करीबी इलाकों में रह रहे हैं जहाँ उनकी फसलें हैं, घर हैं, तो वो एहतियात करें और ख़ासतौर पर मुल्तान, सरगोदा और डेरा गाजी खान डिवीजन के जो अजला हैं वहाँ पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो तमाम ज़रूरी इक़दाम रखें, क्योंकि ये इन्हीं इलाकों से दरियाए चनाब गुजरता है और यहाँ पर काफ़ी सारे इक़दाम की ज़रूरत होती है। हमारे पास पहले भी जो है ज़रूरी इक़दाम नहीं होते और सैलाब से निपटने के लिए जो वसाइल हैं बड़े महदूद हैं। रेस्क्यू का इदारा जो है वो अब नए एक इदारे के तौर पर सामने आया है जिसके पास जो है ये तरबियत है कि वो लोगों को रेस्क्यू कर सकता है। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस का इदारा है उसके पास बड़े महदूद वसाइल हैं और रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है उसके पास भी बड़े महदूद वसाइल हैं। तो इससे निपटने के लिए अगर कहीं भी सूरत हाल ख़राब होती है तो अमूमी तौर पर हम फ़ौज को बुलाते रहते हैं और वहाँ उनके पास जो है वाफिर ज़राए हैं जो वो इस सारी सूरत हाल से निपट सकते हैं। अब देखें कि ये इस वक्त जो कैफियत है, हम अगर दरियाए चनाब की बात कर रहे हैं जहाँ अगर फ्लड आता है तो इस पूरे दरिया पर हमारे पास कहीं भी कोई डैम नहीं है, कोई पानी ज़ख़ीरा करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। मराला पहला बैराज आता है जो दरियाए चनाब पर आता है और जहाँ जो दरियाए चनाब है वो भारत के ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है। मराला पहला बैराज आता है, उसके बाद खानकी बैराज है, फिर कादराबाद बैराज है और फिर उसके बाद त्रिमू बैराज है और फिर उसके बाद इस आखिरी बैराज जो है वो पंजरत है, जिसके बाद ये दरिया जो है दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। तो इन सारे बैराजों पर हमने सिर्फ नहरें निकाली हुई हैं रकबे सराब करने के लिए, यहाँ पर ज़ख़ीरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जितना भी फ्लड आएगा उसको हम सिर्फ एक सेफ वे देंगे और यहाँ से इस सारे इलाके से गुजार के दरियाए सिंध में डालेंगे। तो हमारे पास या पानी की अशद किल्लत होती है, हम उस पर बात कर रहे होते हैं, या फिर पानी की फरावानी होती है और सैलाबी कैफियत होती है और इस पानी को किस तरह गुजारना है इस पर बात कर रहे होते हैं। तो आजकल का जो मौसम है उसमें पानी की फरावानी है और पानी जो है वो मज़ीद सैलाबी सूरत अख्तियार करने का खदशा है और बारिशें भी ज़्यादा होने का खदशा है। तो हम इसको ऐसा अंदाज से यहाँ से गुजारने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है और तमाम इंतज़ामी अफसरान को ये कहा गया है कि वो इस हवाले से तैयार रहें और ख़ास तौर पर जो है आगाही जो है वो लोगों को दें। अगर कहीं भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो दरिया के करीब बसने वालों को बर वक्त पता लग जाना चाहिए कि वहाँ पर सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है, ताकि वो अपने माल मवेशी अपने अहम चीज़ें वहाँ से निकाल सके। हमारे यहाँ चनाब में जो है वो अमूमी तौर पर पानी की कमी रहती है, इसलिए चनाब के अंदर भी लोगों ने घर बसा लिए हैं। जो अंदर जजीरे हैं, चनाब जो है वो मुख्तलिफ पार्टों में बहता है और जहाँ जहाँ वो खुश्की उन्हें मिलती है
वहाँ पर लोगों ने अपनी रहायश गाहें अख्तियार कर ली हैं, वहाँ पर ज़मीनें सैराब कर ली हैं, ज़मीनें आबाद कर ली हैं, तो वो दरिया के अंदर भी लोग मौजूद हैं। जैसे ही कोई थोड़ी सी सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासर वो होते हैं, उन्हें खुद भी उस इलाके से निकलना पड़ता है, अपने जानवरों को भी निकालना पड़ता है, और वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो भी मुतासर होती हैं। तो ये इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को कहा गया है कि उन लोगों को आगाह रखें, और जहाँ भी सैलाबी कैफियत पैदा होती है तो पहले उन्हें बताया जाए कि यहाँ पर सैलाबी कैफियत है, और उसके बाद जो है अगर दरिया का फैलाव बढ़ता है तो फिर जो करीबी मुल्का इलाके हैं वहाँ पर लोगों को आगाह किया जाए और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, और अगर इंतज़ामी मशीनरी जो है उसको मुतहरिक करने की ज़रूरत है तो उस हवाले से भी सारे इक़दाम करके रखे जाएँ। ये लोग जो है वो ज़हन में रखें कि जो सैलाबी रेला होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है हरास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतला मिलती है कि कहीं सैलाबी कैफियत पैदा हो रही है तो अपने आप को काम रखें और आसानी से तेज़ी के साथ जो है अपने मामलात जो है निपटाएं और वहाँ से इवैक्यूएट करें। सबसे अहम बात ये होती है कि आप अपने जानवरों और माल को संभालने की चक्कर में ना पड़ें, बल्कि उस इलाके से बाहर निकल आएँ। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो है सैलाबी इलाकों में बसने वाले लोग हैं वो इनखला जो है वो पसंद नहीं करते और सैलाबी इलाकों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर है कि जहाँ भी सैलाबी कैफियत हो उससे बाहर निकल आएँ। रेला बहुत तेज़ रफ्तार से भी चले तो उसकी रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा होती है। तो अगर कोई शख्स पैदल भी रेले के आगे चलता रहे तो वो तब भी उसे रेला नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए इसमें हरासा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको सैलाबी कैफियत की कहीं भी इतला मिलती है तो आप अपने आप को उस इलाके से बाहर निकालें। इंतज़ामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक है। मेट डिपार्टमेंट महकमा अनहार जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, और अब क्योंकि एक इंटरनेट का दौर है जिसमें कम्युनिकेशन बड़ी तेज़ है तो लोगों को आगाही मिल जाती है, जल्दी पता लग जाता है कि कहीं सैलाबी कैफियत पैदा हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे अपने यहाँ बारिशों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है, और अमूमी तौर पर चनाब में जब सैलाब आता है तो उसमें बड़ा इम्कान ये होता है कि भारत पानी छोड़ता है और अचानक पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से सैलाबी कैफियत पैदा होती है। लेकिन अभी जो है हमारे अपने जो इर्द गिर्द के इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं उससे 2.5 लाख क्यूसेक तक जो है वो रेले का जाने का इम्कान है। लेकिन हमने दरिया चनाब से 8 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजारा है। इसलिए जो है ये बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया रजा मलिक ने। जी रजा मलिक, ये बताइएगा कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम तो मुकम्मल किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी वाफर फ्यूल स्टॉक होना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल मौसम बारिशों में जो है वो खतरे की जाती है और दरियाओं में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो गया। ऐसे में PDMA की तरफ से जो है वो जंग और मुजफ्फरनगर मुल्तान के लिए जो वाली दरिया चनाब में जारी कर दी है। इसी तरीके से सतलुज जो बहावलपुर तक से गुजरता है उसके लिए भी जो है वो तैयारियाँ इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल कर ली गई। रिलीफ कैंप जो हैं उनके लिए जगह पॉइंट अप कर ली गई। मेडिकल कैंप के लिए जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में उसको लिख किया गया, उसकी तैयारियाँ भी होगी। और इस हवाले से दूसरी एमरजेंसी सर्विसेज दरपेश हो सकती हैं, उसके लिए खसूसी फ्यूल स्टोर करने के हवाले से भी बाकायदे तौर पर PDMA की तरफ से जो है वो हिदायत जारी की गई है इंतजामिया को कि उनके पास वापस स्टॉक होना चाहिए फ्यूल का, ताकि अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाए जिसमें न सिर्फ सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए बल्कि लॉजिस्टिक्स की स्वादियत है उनके लिए फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सूरत हाल है कि दरिया सतलुज में मुकम्मल तौर पर हालात कंट्रोल में है, नॉर्मल है हालात, और हाल भावलपुर और उसके पास से सैलाब का कोई खतरा नहीं। शाम मुल्तान मुजफ्फरनगर के पास से जो 150 किलोमीटर से जायद करीब पट्टी है। जी रजा, जैसे आपने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं, अभी तो मानसून का स्टार्ट है, आगे आगे अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इसके हवाले से बताइएगा। सीधे तौर पर जी इंतजामिया ने इस हवाले से और महकमा आपाश के इस हवाले से जो समय तौर पर प्लान जो है वो तस्वीर दे दिया है। जहाँ जहाँ मट्टी ज़्यादा मौजूद थी दरियाओं में, पुलों के नीचे, वहाँ से एक्टिविटीज लगाकर जो है वो मट्टी हटा ली गई है और दरिया में से पानी से गुजरने का जो है वो खसूसी तौर पर रास्ता बनाया गया है ताकि अगर जो नॉर्मल पानी आए तो वो आसानी से गुजर सके और किनारों से बाहर न निकले। इस हवाले से जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक और एडिटर रोही अमजद बुखारी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मानसून बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। PDMA पंजाब ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आइंदा 24 घंटों की बात की जाए तो दरिया चनाब में सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। कमिश्नर मुल्तान, सरगोधा और डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि बात की जाए खानेवाल और मुजफ्फरनगर
तो हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। DGPDMA का कहना है कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए।